ओके, सो वी शैल स्टार्ट। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के, हाँ मिस्टेक हो गया, 49 श्लोक है ना, मैंने फाइल को अपडेट नहीं किया था। ओके, अब फाइल चेक कर लीजिए, अब ठीक है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 49वें श्लोक को सुनेंगे। देखिए, लिंक यह है कि बोला गया कि भगवान की प्राप्ति करने के बाद और कुछ प्राप्त नहीं करना रह जाता। तो श्लोक में बता रहा है कि उस प्राप्ति के पहले भी जो भी श्रेय हैं इंसान के, वह भगवान ही प्रदान करने वाले हैं, और इससे भगवान का अद्भुत सामर्थ्य सूचित किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति सभी जीवों की हर इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। तो मेरे पीछे बोलिए, सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। तस्य भाव स्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धिः। देहे स्वधातु विगमेनु विशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जः। सह भगवान, वही भगवान, श्रेयसाम अपि विभु, सभी श्रेयों के भी विभु अर्थात दाता हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी देना चाहेंगे। अगर कोई हमारे पास शनिवार को आए कहे हमें स्वर्ग दे दीजिए, सरसों का तेल नहीं स्वर्ग दे दीजिए, तो क्या सरसों का तेल दे सकते हैं, वो भी देना चाहेंगे, तो स्वर्ग कैसे देंगे? स्वर्ग दे देंगे आप लोग? स्वर्ग कैसे देंगे? अब प्राइम मिनिस्टर स्वर्ग दे सकते हैं क्या? आप समझ में आया? किसी को चंद्रलोक चाहिए, किसी को स्वर्ग लोक चाहिए। मान लीजिए कि कोई हमसे मांग रहा है कि स्वर्ग लोक आप दे दीजिए, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यह करोगे तो दे दूंगा। कैच किया आपने बात? इस जगत में वेदों के द्वारा, कर्मकांड के द्वारा भी जो विधान किया गया है कि आप यह करोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, तो ये भगवान की शक्ति से हो रहा है। भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी है। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पूर्ववाचा प्रजापति अनेन प्रसिद्ध विश्वध्वम एष वो तिष्ठ कामदो। इस यज्ञ के द्वारा तुम प्रसिद्ध हो।
अभिवृद्धि को प्राप्त करोगे। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं स्वर्ग जाऊं तो वो यज्ञ करेगा, यज्ञ के द्वारा स्वर्ग जाएगा ही। ये भगवान की व्यवस्था है। कितना अद्भुत है ना। ये विभु शब्द का हमने पहली बार समझा था। विभु मतलब सर्वसमर्थ। थोड़ा सा विचार कीजिए कि इसका मतलब क्या हुआ। किसी को प्रसन्न कर लेंगे इस जगत में तो क्या स्वर्ग देने का सामर्थ्य है? कह रहे विभु, इसलिए भगवान को प्रसन्न करता है। भगवान के अनुसार चलेगा तो वह स्वर्ग आदि भी भगवान ही देने वाले, उसकी सृष्टि भी भगवान ही किए हैं। जैसे इस घर में हम जहाँ रह रहे हैं तो सुंदरा माता जी और महावीर प्रभु को बताते खड़े होके बनवाए हैं है ना, खड़े होके बनवाए आप लोग। तो भगवान भी खड़े होकर के नहीं बनवाए, लेकिन खुद से स्वर्ग बनवाए हैं। ये सामर्थ्य। आप सोचिए माता जी और प्रभु जी, एक 60 गज का मकान प्लॉट को ऊपर बनाने में कितना मेहनत है, परिश्रम लगा कि नहीं। और स्वर्ग बनाने में, स्वर्ग में लाइट नहीं जाती है कि नहीं, स्वर्ग में लाइट जाए ऐसे कोई परेशानी नहीं है वहाँ पे। स्वर्ग लोकम विशालम, भोग महान भोग प्राप्त हैं, उसको प्राप्त कराने वाले। यहाँ तो लोग छान ही रहे हैं रॉकेट भेज करके कि वहाँ पे जीवन है कि नहीं इत्यादि। तो देने वाले हैं। अच्छा, यह तो देने वाले हैं। अब उन कर्मों के द्वारा जो ये श्रेय प्राप्त होते हैं उसके प्रवर्तक कौन है? तो कह रहे वही भगवान है। उसको शुरू करने वाले, उन कर्मों में विभिन्न लोगों को प्रवर्तित करने वाले भी भगवान है। तो कह रहे हैं भाव अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो विभिन्न जीवों की स्थिति है और उनके अनुसार जो स्वभाव है, उनके अनुसार जो उनको विहित है कि तुम यह करो, तुम ब्राह्मण हो तो यह करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, क्षत्रिय तुम हो तो यह करोगे तो तुम्हें यह मिलेगा। जैसे हम सुन चुके हैं गीता में कि ब्राह्मण, एक सन्यासी जो जिस गति को सन्यासी प्राप्त करता है उसी गति को एक क्षत्रिय युद्ध में अपलायन करके युद्ध में शरीर छोड़ देता है तो प्राप्त करता है। तो ये विहित है ना, ये निर्दिष्ट, ये बताया गया है वेद के द्वारा। और जिसको भगवान ने प्रकट कराया कि अगर तुम क्षत्रिय हो और तुम युद्ध में लड़के मर जाते हो तो तुम स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। तो ये विहित हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद कह रहे हैं सतह प्रसिद्धि। सतह मतलब शुभ कल्याणमय कार्य। कोई पुण्य कार्य कर रहा है, जैसे मान लीजिए आप विचार करें कि आम का पेड़ लगा रहा है। आम का पेड़ लगा रहा है, अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य है, पुण्य पेड़ है। बबूल का पेड़ लगाना कोई मतलब महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, बहुत पुण्यात्मा पेड़ नहीं बोलते इसको। तो अब अगर कोई आम के पेड़ लगा रहा है तो एक वैश्य भी लगा सकता है, एक क्षत्रिय भी लगवा सकता है। तो ये एक पुण्य कार्य हुआ कि नहीं? उस पुण्य कार्य को का फल देने वाले भी भगवान हैं, ये अर्थ है सतह प्रसिद्धि। और प्रसिद्धि मतलब अंतिम फल, यानी कि जो पुण्य कार्य कर रहा है उसका जो फल मिलेगा वह देने वाले भी भगवान है। अब इसको थोड़ा अगर आप समझने का प्रयास करें तो 2-3-17 में हमने सुना था इस चर्चा को कि आप इस जगत में किसी को कुछ भी देते हैं तो अगले जन्म में वापस आएगा, चाहे वो योग्य हो, बिल्कुल सर्वथा अयोग्य है, फिर भी किसी को देते हैं तो वापस आएगा। इसलिए किसी को देना खर्चा नहीं है। ये ऐसा हुआ, ये फ़ोन रखिएगा। कभी कभी लोग अपने ही व्यक्ति को फ़ोन कुछ समय के लिए बोलते रख लेना, क्यों देना, फ़ोन देना तुमको दिया था ना। ऐसा किया जाता है कि नहीं? लोग सोचते हैं कि दान देने में हमारा खर्चा हो रहा है, तो बैंक में भी तो खर्चा करते हैं ना। बैंक में सारा पैसा नहीं डाल देते प्राय मतलब अगर 2 नंबर का नहीं है तो सिक्योर होता है बैंक में पैसा। और अगर किसी आधे शिक्षित ब्राह्मण को दिया तो कितना आता है? 2 गुना। आधे शिक्षित को दिया तो 2 गुना, 0 योग्यता वाले को दिया तो उतना ही। गॉट इट? और अगर योग्य ब्राह्मण को दिया तो 100 गुना, और भक्त को दिया तो अनंत गुना वापस, क्योंकि तो भगवान की सेवा में लगा देगा। तो ये व्यवस्था कौन बनाया? भगवान ने बनाया। और इस पर को जान करके लोग इसमें प्रवर्तित होते हैं। ये बात। अरे भाई, जब ये देह समाप्त हो जाएगा तब तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा ना। अब कौन जाने किसको श्रेय मिलेगा। मान लो कोई ये कहे तो कहते हैं नहीं, देहे स्वधातु विगमे। देह में जब स्वधातु यानी जिन धातुओं से देह बना है, 5 महाभूत, उनके विगमे चले जाने पे, कब चले जाते हैं?
अनुविशीर्यमाणे, जब शरीर जर्जरीभूत होने लगता है किसी भी कारण, रोग के कारण, बुढ़ापे के कारण, जब वह क्षीण हो जाता है एकदम, तो उसके पश्चात धातुओं के नष्ट हो जाने पर उसके पश्चात व्योमेव तत्र, जैसे आकाश उस शरीर में, तत्र मतलब वहाँ उस शरीर में विद्यमान रहता है, पुरुषो न विशीर्यते अजह, ये पुरुष, ये जीवात्मा जो अजन्मा है, जो देह के संग जन्म नहीं लेता, वह उस शरीर में वैसे ही बच जाता है, नष्ट नहीं होता, जैसे कि शरीर के छूटने पर, शरीर के नष्ट होने पर और उसके धातुओं के चले जाने पर अपने अपने पृथ्वी में लीन हो गए, जल में लीन होगा, तो भी आकाश विद्यमान रहता है। उसी प्रकार से देह के छूटने पे भी आत्मा रहता है, और उस आत्मा ने जब शरीर में था तो जो पुण्य कर्म किए उसके अनुसार उनको फल मिलता है। ये समझ आ गया? आज मैं इस पर विचार कर रहा था कि देखिए, हमारा देह काल के प्रभाव से परिवर्तित भी हो रहा है और काल के प्रभाव से छूटेगा, यानी कि ये देह काल के द्वारा परिच्छिन्न है, सीमित है, सही है। और हम सभी लोग इतने बुद्धिमान हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? यस, हम सभी लोग बुद्धिमान हैं, क्योंकि हम काल के द्वारा कटे हुए शरीर से, ये लिमिटेड शरीर से वो फल ले रहे हैं जो काल के द्वारा बाधित नहीं है। माय डियर इंटेलिजेंट डिवोटीज, कैन यू ऑल कैच दिस पॉइंट? श्रीमद् भागवतम का श्रवण, भगवद गीता का श्रवण, भगवान का प्रसाद ग्रहण, भगवान का प्रणाम करना, नाम उच्चारण करना कैसे करते हैं? इस देह से ही करते हैं। कल जिस देह से किया था उसी देह से करते हैं आज, है ना? यस, जिस देह से कल आपने जाप किया उस देह से आज नहीं कर रहे। जैसे अग्नि देखें आप, अग्नि इस मोमबत्ती की या गैस की अग्नि तो देखे होंगे, वही अग्नि लगती है ना आपको। आप लोग तो खाना बनाते हैं, महावीर आप भी बनाते हैं, देखा तो होगा, साइंटिस्ट हैं आप। सुंदरा माता जी, गैस की अग्नि देखी है ना, वही अग्नि जलती रहती है ना। भोली वाली है माता जी, इसलिए समझ नहीं पा रही है। क्यों माताओं, वही अग्नि जलती रहती है? से यस और नो? यस। अब ऐसा प्रश्न करूंगा तो आप सोचें। जी हाँ, चेंज होती रहती है, हर बार गैस नई आ रही है और अग्नि के रूप में प्रकट हो रही है। यद्यपि आप कहो वही 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 अग्नि चल रही है, वही अग्नि नहीं जल रही है। गंगा नहाए होंगे आप, ठीक है? तो ऐसा लगता है कि हम जल के संपर्क में हैं और उसी जल के संपर्क में है, लेकिन आप जिस क्षण जिस जल के संपर्क में है, अगले क्षण दूसरे जल के संपर्क में है गंगा जी का जल, लेकिन मॉलिक्यूल्स अलग हैं, पार्टिकल्स अलग हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो जिस देह से ये कथा शुरू हुई उसी देह में क्लास दे रहा हूँ मैं। अब तो समझ में आ गया होगा कि देह निरंतर परिवर्तित हो रहा है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोस्तस्त्वन योस्तत्वदर्शी। जिसने गीता सुनी अब उसको पकड़ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि देह के छूटने के बाद भी ये जो पुण्य हम कमा रहे हैं वह आगे जाकर उसका फल भगवान देने वाले हैं। और ये आप लोग सामने साक्षात प्रमाण हैं। क्या प्रमाण है हमारा? श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं। क्यों, उसमें क्या बात है? पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। सभी इंसान हैं जगत में, लेकिन सभी के हृदय में श्रीमद् भागवतम को सुनने की इच्छा नहीं हो रही है। तो जो कुछ पुण्य पहले हमने कभी किया उसको भगवान अब फलीभूत करके हमें दे रहे हैं। और अब सोचिए, जो आप भजन कर रहे हैं उसका प्रवर्तन कौन करा रहे हैं? कृष्ण करा रहे हैं। और इसके तो हर अंग का, भक्ति का कुछ भी अंग संपादन कर रहे हैं वो सब अक्षय फूल देने वाला है। हमारा हर दिन अक्षय तृतीया है, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब अक्षय है। इज इट नॉट? हमें अक्षय तृतीया के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, वो तो उन लोगों के लिए है जो भजन नहीं कर रहे होते। कई बार लोग कहते हैं कि कार्तिक में या पुरुषोत्तम मास में क्या करें, जो कर रहे हैं वही करते रहिए। ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए स्पेशली बताई जाती हैं जो रोज नहीं कर रहे होते भक्ति, ठीक है? तो ये लाइन, सेकंड वाली लाइन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया। कोई पूछे कि भाई किसको मिलता है श्रेय, तो आत्मा को श्रेय प्राप्त होती है, भले ही देह परिवर्तन हो जाए। तो क्योंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, ना वह मरता है, देह परिवर्तन हो जाता है, ठीक है?
जिस विटामिन को हमने आज खाया 10 साल बाद या 5 साल बाद उसके कारण जो देह पुष्ट होगा वो अलग देह है, वो वही देह नहीं है जिसमें आपने विटामिन ठूसा था। कैच कर लिया सबने? आज भले कितना भी प्रोटीन वोटीन खा रहे हैं, लेकिन जो वो देह परिवर्तित होगा। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। यस, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है धीर। इसलिए जो व्यक्ति धीयते अपनी बुद्धि को धर्म में ईरियते, धर्म संपादित करने में लगाए रखता है, अपनी इंद्रियों को सीमित रखता है, वह इस बात को समझ पाता है। चलिए हम आज श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं, श्लोक समझ में आ ही गया होगा। श्रीधरी, इस तरह यह प्रतिपादित किया जा चुका है कि सदा सुख स्वरूप तथा विशोक ब्रह्म भगवान का ही स्वरूप है। पिछले श्लोक में बताया था, तद यद ब्रह्मेति विदु तद अजस्र सुखम विशोकम, ये बोला गया था। जिसको ब्रह्म के रूप में जानते हैं वो भगवान का अंश है, भगवान का पदम है। तद यद ब्रह्मेति विदु परमस्य पदम परमस्य पुरुषो, भगवान परम पुरुष का पद है, यानी कि उनका एक स्वरूप है। उस ब्रह्म को जिन साधकों ने प्राप्त कर लिया है उनको कुछ भी प्राप्त करने के लिए अथवा करने के लिए अवशिष्ट नहीं रह जाता। क्या मैं टीका ये पढ़ चुका था? नहीं ना, कल तो अन्वय पढ़ाया था ना, श्रीधर स्वामी टीका नहीं पढ़ाया था। ये लाइन आपको समझ में आ गई ना? जिसने ब्रह्म की प्राप्ति कर ली, अब ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले जो इसकी इच्छा थी वह भी प्राप्त कराने वाले भगवान थे। आप लोग कहीं यह तो नहीं सुनाई पड़ रहा है कि ब्रह्मभूत जीवों को भगवान से कुछ अपेक्षा नहीं है? यह नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि ये श्लोक बोल रहा है ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। उसके बाद पराभक्ति शुरू होती है। वास्तविक पराभक्ति या वास्तविक भक्ति शुरू तब होती है जब जीव के हृदय से सारी भोग इच्छाओं का निर्मूलन हो जाता है। क्यों, क्या, कैसे? हम अभी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, हम लोग भक्त हो नहीं गए हैं। अभी तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, है ना, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो क्या प्रमाण है? देखिए, जिसको वास्तविक भक्ति मिल जाती है उसके आगे उसके हृदय में कोई भोग वासना नहीं रहती। या उल्टा तरह से देखिए, जिसके हृदय में भोग वासना रहती है उसको भक्ति का सुख नहीं मिलता है। ये नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति कर नहीं सकता है, लेकिन भक्ति का सुख नहीं मिलता है। तो अब जो व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो गया, ना शोचती ना कांक्षती, इसका मतलब क्या है? कौन सी भौतिक इच्छा उसके हृदय में रह गई है? ना शोचती और ना कांक्षती, ना शोक करता है और ना आकांक्षा करता है। तो कौन सी इच्छा रह गई? भौतिक इच्छा नहीं रह गई बिल्कुल भी। सभी जीवों के प्रति सम रहता है, राग द्वेष से रहित रहता है, तो भगवान की पराभक्ति, दिव्य भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त होता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर गए उनके लिए कुछ आध्यात्मिक रूप से प्राप्तव्य नहीं है। देखिए, भगवान का प्रेम ये असीमित उपलब्धि है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसीलिए आगे भी हम सुनते हैं, पहले सुन चुके हैं कि जो आत्मराम है, ब्रह्मनिष्ठ है, वह भी भगवान की अहेतु की भक्ति करते हैं, यानी कि कोई हेतु लेके भक्ति नहीं करते हैं। उनके लिए उस दृष्टि से कुछ प्राप्तव्य नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान की सेवा सुख स्वरूप है इसलिए उस सेवा को वो करते हैं। ये अद्भुत बात है कि ब्रह्मानंद असीमित है, लेकिन वह ब्रह्मानंद भी भगवान की भक्ति के सुख के आगे कैसा है? एक ड्रॉप के समान है। ये बिल्कुल अजीब सी बात लगती था। मैं समझता हूँ सभी भक्तों को इसमें कन्फ्यूजन होगा कि जो चीज़ असीमित है उसको बोला जा रहा है कि भक्ति के सुख के आगे एक बूंद, भक्ति के सुख के सागर के समान के तुलना में वो एक बूंद के समान है। ऐसा मत सोचना कि हमको समझ में आ गया, हमको नहीं समझ में आ रही बात। ब्रह्मानंद सीमित है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, और फिर कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सुख है यह भी भगवान की भक्ति के सुख के आगे एक बूंद के समान है। डोंट आस्क मी एनीथिंग इन दिस रिगार्ड, लेकिन इतना बात है कि भक्ति की जो स्थिति है उसकी हम कल्पना नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा लालसा और थोड़ा सी नम्रता से युक्त हो जाना चाहिए। अगर हम कहें कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए तो जरा चेक कीजिए कि क्या इस प्रकार का सुख अनुभव कर रहे हैं। नहीं, डिप्रेस नहीं होना, लेकिन इस तरह से एक रियलिटी चेक करना कि हमको भक्ति में बहुत आगे बढ़ना। ध्यान दीजिएगा, यह नहीं कहा जा रहा है कि भोग आदि की इच्छा है तो भक्ति नहीं कर सकते, ये नहीं कहा जा रहा है।
ये नहीं कहा जा रहा है अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रे न भक्ति योगे ना यजित पुरुष परम। उदारधि कौन कह रहा है? सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं ये कहा जा रहा है कि अगर भोग इच्छा है तो भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। और इसको रूप गोस्वामी कहते हैं विद्या से ग्रसित जीव को भगवान की भक्ति में रुचि नहीं होती शुरुआत में, एटलीस्ट प्रकट नहीं होती है, तो भगवान की भक्ति करके ही अविद्या निवृत्त हो जाएगी और सहज टेस्ट जागृत हो जाएगा। ठीक है, अब यह बतलाया जा रहा है कि प्राप्ति से पहले भगवान ही सभी कर्मों के फल को प्रदान करते हैं और वे ही सभी कर्मों के प्रवर्तक हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसकी व्याख्या करने की जरूरत है। ये समझ में आ रहा है बात सबको? सबको मतलब जो हमारे सामने हैं और जो हमारे सामने हैं जूम पे भी, हम बहुत स्लो जा रहे हैं। हमको थोड़ा सा अविश्वास होने लगा कि लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि लैंग्वेज भी टफ हो सकती है। राहुल राज प्रभु, नौकरी कौन लगवाया आपकी? भगवान ने लगाई। नहीं नहीं, हमारे तो कांटेक्ट चलेगी। वो कांटेक्ट तक कैसे पहुंच, उस कांटेक्ट का कांटेक्ट कैसे किया आपने? भगवान की व्यवस्था से। इज इट ओके? या और किसी का भी व्यवस्था है, ठीक है। लेकिन जॉब सैलरी तो बॉस देता है। देखिए इस जगत में किसी को किसी के द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त हो रही है तो वो देव के द्वारा ही है। समझ में आया? ये लाइन समझने वाली है, क्योंकि व्यक्ति सोचेगा कि हमें सूर्य दे रहे हैं, हमें चंद्र दे रहे हैं, या शिव जी दे रहे हैं, या कोई और देवता दे रहे हैं। लेकिन जिस किसी को किसी भी व्यक्ति से, केवल देवताओं से नहीं, किसी से कोई भी सहायता प्राप्त हो रही है तो भगवान परमात्मा के रूप में उसके हृदय में है और उसको वह उस देवता को भी प्रेरित कर रहे हैं, उस व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं कि आप सहायता करो उस व्यक्ति की। इज इट ओके? क्या आप लोग के संग कभी ऐसा हुआ है, भक्त ना भी हुए हो, कि ट्रेन में हो कभी या भूखे हो बहुत हो और अकस्मात कोई व्यक्ति भोजन दे देता है आपको? भक्तों के संग तो बहुत बार ऐसा होता है। भक्त बता रहे थे कि भूखे थे बेचारे, प्रसाद नहीं था। इतने में पूरी गुजराती पार्टी की माता जी लोग डिवोटी है, आप डिवोटी हैं, तिलक लोग लगाए होंगे, आप डिवोटी हैं, ये लीजिए प्रसाद। और यह मैं अपने जीवन में एक बार देखा, एक बार तो बिल्कुल स्पष्ट देखा। झांसी से चल बैठा और प्रभु जी बोले प्रसाद रख लो, करुणा सिंधु प्रभु। भूख नहीं लग रही मुझे, वैसे भी 3 बजे बिल्कुल नहीं भूख लगती है ना। कहा नहीं नहीं सहन कर लूँगा। और 5 बजे जब ग्वालियर आया, इतनी तेज भूख लग रही थी, इतना तेज भूख लग रही थी। और मेरा फ़ोन नहीं, शायद ऑफ था, कुछ था। इतने में वो फ़ोन लगा दिए, कहते कि हमारे दामाद जी प्रसाद लेकर के खड़े हैं। जैसे ग्वालियर पे रुकी वो, जैसे मतलब जैसे लाइक जैसे भूख लगना शुरू हुई, वो व्यक्ति आ गए खड़े, ये लीजिए प्रसाद। जबकि मैं छोड़ दिया था प्रसाद, झांसी में छोड़ दिया, वहाँ से भेज तो नहीं सकते ना, वो पका करके भिजवा दिए। तो अब आप कहेंगे हाँ उन्होंने किया ना, क्यों किया? ये प्रश्न कभी आप नहीं करते हैं, क्यों किया? अरे आजकल लोग दामाद के लिए नहीं करते, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, नहीं करते। इतना प्रेम क्यों कर रहे हैं? जगत में देखा गया है। और कभी कभी आप देखेंगे अरे भाई हमने ऐसा क्या किया जिसने अपमान चल रहा हमारा, ये भी इसीलिए क्योंकि भगवान प्रेरित कर रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद को समझना चाहिए, उपस्थिति को भी समझना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमारे हर कर्म के फल को प्रदान करने वाला है तो हम उस पर निर्भर हैं, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर उन्होंने हमको नेग्लेक्ट किया तो हम बहुत फजीयत में आ जाएंगे, क्योंकि हम सभी कर्मों के लिए उन पर निर्भर हैं। इज इट नॉट? इसका अनुभव आप देखते होंगे, छोटे बच्चे अपने सभी कर्मों के लिए माँ के ऊपर आश्रित होते हैं। बाथरूम जाने के लिए, और बाथरूम जाने के बाद मल साफ करना भी नहीं आता था हमको एक जीवन में, पूरी तरह से माँ पे आश्रित रहते थे। माता जी लोग सब जानते हैं इस बात को। इस तरह से जीव पूरी तरह से भगवान पे आश्रित है। जो जिस पे हम पूरी तरह से आश्रित हैं उसको नेग्लेक्ट करना कितनी खराब बात है। और वे ही सभी कर्मों के प्रवर्तक हैं। स एव श्रेयसाम फलानाम विभुर दाता अपि, वे ही भगवान शुभ कर्मों के फल भी प्रदान करते हैं। और इसी पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, बताइए, भक्ति के फल तो सीधे भगवान देते हैं, वो तो कोई और देवता दे भी नहीं सकता है। क्योंकि भक्ति के एक एक अंग का अनुशीलन करने से व्यक्ति को असीमित लाभ मिलता है। एक बार हरे बोला तो असीमित बोला, कृष्ण हुआ तो असीमित बोला, तो यह असीमित लाभ कौन देवता देगा? असीमित लाभ तो भगवान ही देने वाले हैं। हम भले इनअटेंटिव हो जाएं, भगवान कभी इनअटेंटिव नहीं होते। ये सब बातें रोज सुनने के लिए होती हैं ताकि व्यक्ति का उत्साह बना रहे।
मुझे याद आ रहा है कि एक भक्त सामने हमारे बैठे हैं, एक दिन का जब थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, एकदम मायूस, मुंह लटक गया, ये प्रभु जी बहुत जब खराब हुआ ये वो। हमने कहा हमारा तो ये खराबी तो हमने बहुत बार देख ली सालों में। कभी एकदम मुंह लटकने वाला जब होगा, कभी आपका अगले दिन को थोड़ा शरीर में बल आ गया तो उत्साह से जब होगा। हमने कहा अरे ये तो चलता है। याद है महाराज जी बड़ा चलता, ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है। डॉक्टर के पास बाहर लोग आते हैं और डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है, और डॉक्टर बिना किसी इमोशन के खड़ा रहता है। ऐसा ही होता है। कभी कभी भक्त सोचता है अरे भगवान तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, भगवान मेरे को बहुत दुख दे रहे हैं। लेकिन भगवान किसी को दुख नहीं देते। देवता कभी कभी दुख दे देते हैं, लेकिन भगवान हमेशा कृपा ही करते हैं। हाँ, हो सकता हो कि हम उनकी अनुकूलता मांगते हो, कृपा ना मांगते हो, ये हो सकता है ना। हम अरे भगवान ने बिजली काट दी, ओह कितना गर्मी लग रही है, इत्यादि इत्यादि हम सोच सकते हैं। हाँ, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम भगवान की कृपा ना चाहकर भगवान की अनुकूलता मांगते हैं, या सोचते हैं कि कृपा मतलब अनुकूलता। मेरी बातें समझ में आ रही है? सब कुछ बढ़िया चलना चाहिए, लेकिन सब कुछ बढ़िया चलना हमारे लिए सब बढ़िया नहीं होगा। जो आवश्यक है वह भगवान हमको देते हैं। इज दैट ऑल ओके? बहुत अच्छा बात है। सभी शुभ कर्मों का फल वही प्रदान करते हैं, स्वर्ग आदि भी प्रदान करते हैं, और तो भक्ति के फल का तो कहना ही क्या। उसका कारण है कि भावानाम अर्थात ब्राह्मण आदि के जो अपने स्वभाव के अनुसार शम दम आदि विशेषणों के द्वारा जो विहित कर्म हैं, उनके शुभ कर्मों के भी प्रवर्तक भगवान हैं। यह प्रसिद्धि है। अब देखिए, ये हेतु वाली बात समझ में बिल्कुल नहीं आई। सभी के कर्मों के फल देने वाले भगवान हैं, उसका कारण यह है कि भावा स्वभाव वेतस्य सतः प्रसिद्धि। ये हेतु वाली बात कैसे आ गई? देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। ब्राह्मण को उसके स्वभाव के अनुसार जो उसके कर्म करने चाहिए, वो उसको भगवान ने शास्त्र के द्वारा वर्णन करवाया है, और ब्राह्मण उसको पढ़ते हैं, हाँ हमको ये कार्य करना चाहिए। और फिर भगवान परमात्मा के रूप में उनको प्रेरणा भी इस प्रकार से देते कि तुम ऐसे कार्य करो। आप जानते हैं, जब प्रलय हो जाती है तो जीव अपनी भोग इच्छाओं के संग महाविष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, और जब फिर सृष्टि होती तो वैसी इच्छाओं को लेकर के हम प्रकट होते हैं। अपने कर्म और अपने इच्छाओं के कारण व्यक्ति को अलग अलग प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। स्वभाव से विपरीत हम चल नहीं सकते हैं। ओके, तो अब कोई शुभ कर्म का फल तो तभी मिलेगा ना जब करेंगे। अब क्लियर हो गया? जब करेंगे ही नहीं तो फल कैसे मिलेगा? तो क्योंकि भगवान कर्मों के प्रवर्तक भी हैं, इसलिए फल देने वाले भी भगवान ही हैं। टफ हो रहा है समझने में? अरे कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा? तो भगवान कर्म देने वाले, कर्म कराने वाले भी हैं और उसका फल देने वाले भी हैं, ये अर्थ। अब दूसरा अर्थ क्या ले रहे हैं? अथवा भावानाम अर्थात महदादि जो पदार्थ है। देखिए, भाव का मतलब होता है अस्तित्व। तो आप देखेंगे कि प्रधान में कुछ सृष्टि नहीं होती है, वाकई अस्तित्व शुरू होता है महतत्व से, जिसमें भगवान महाविष्णु अपने दृष्टिपात के द्वारा जीवों को उनके विशिष्ट बद्ध स्वभाव के साथ और काल शक्ति के द्वारा उसको शुद्ध करते हैं। और उसके बाद महतत्व की सृष्टि होती है, और महतत्व से फिर अहंकार, फिर रुकता नहीं है गेम, फिर उसके बाद सृष्टि होना शुरू हो जाती है। तो कह रहे भावानाम अर्थात महद आदि जो पदार्थ हैं, उनके स्वभाव के अनुसार होने वाले परिणाम से जो कार्य होते हैं, यह प्रसिद्धि है। इसका क्या मतलब है? देखिए, महतत्व में जीवों के बद्ध स्वभाव भी लॉज होते हैं, उसमें रहते हैं, और उसके अनुसार आगे आगे कार्य होते हैं। महतत्व से सृष्टि होती चली जाती है, उसमें देवता सृष्टि होती है, और उसके ब्राह्मण आदि सब उसी से आए हैं, सबके शरीर अलग प्रकार से आए हैं, तो उसके अनुसार कार्य करता है व्यक्ति। ये प्रसिद्धि है। समझ में शायद आ गया हो या टफ हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात ऐसी रखी जा रही है। वे भगवान ही स्वर्ग आदि लोगों को प्रदान करते हैं। अब प्रश्न होता है कि जब कर्मों को करने वाला मनुष्य मर जाता है, तब उसको स्वर्ग आदि की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो उसके उत्तर में कहा गया है कि स्वारंभक धातु नाम, अर्थात जिन धातुओं से शरीर का निर्माण होता है, उन धातुओं के विग में
अर्थात विनष्ट हो जाने पर जैसे उसके पश्चात शरीर विनष्ट हो जाता है, लेकिन उस शरीर में रहने वाला आकाश नष्ट नहीं होता है, तो अजह अर्थात देह के साथ जो जन्म नहीं लेता है और उसके साथ नहीं विनष्ट होने वाला आत्मा तो बना ही रहता है, उसी को देह त्याग के पश्चात स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होती है। स्पष्ट समझ आ गया? तो मैंने व्याख्या पहले कर दिया था। नेक्स्ट सारादर्शनी। भगवत भजन बिना परमात्मा और ब्रह्म के उपासक को फल सिद्धि नहीं हो सकती है, यह कहा गया है। ये कैसे कहा गया है? श्लोक देखिए। सश्रेयसाम अपि विभुर भगवान यतोस्य। जिन ब्रह्म और परमात्मा के बारे में 2.7.48 में वर्णन हुआ, उनकी प्राप्ति भी भगवान ही देते हैं, यह बता रहे हैं। समझ में आया? श्लोक देखिए, लाइन पहली लाइन देखिए। सश्रेयसाम अपि विभुर भगवान यतोस्य। जिन श्रेयों की प्राप्ति भगवान का वर्णन हुआ कि परमात्मा का वर्णन हुआ, परमात्मा के स्वरूप का वर्णन हुआ, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन हुआ, तो उन श्रेयसों की यानी कि उन ब्रह्म की अनुभूति और परमात्मा की अनुभूति कराने वाले भी भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि परमात्मा की अनुभूति परमात्मा करा रहे हैं, ब्रह्म करा रहा है। ब्रह्म तो आशीर्वाद दे ही नहीं सकता है, ब्रह्म तो लाइट मात्र है। आप ब्रह्म का भजन कर भी रहे हैं, मालूम कर रहा है, तो ब्रह्म तो हमारी संवेदनाओं से रहित है। ब्रह्म तो सोचेगा भी नहीं कि भक्त तो गर्मी में भागवत सुन रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कोई कॉन्शियस व्यक्ति ही हमारी भजन को देखेगा। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं कि ऐसे ब्रह्म की उपासना करने का क्या फ़ायदा जो भक्त रोए तो उसके लिए उसको रुमाल लेकर पोंछने भी ना आए। तो ऐसी ब्रह्म उपासना से क्या फ़ायदा होगा? भक्त जानते हैं कि भक्तों ने पुकारा है भगवान को, तो भगवान आए। गजेंद्र के लिए नहीं आए, कभी ब्रह्म आया है भूत जैसा? तो कह रहे हैं कि भगवत भजन बिना परमात्मा और ब्रह्म के उपासक को फल सिद्धि नहीं हो सकती, यह कहा गया है। हम छोड़ेंगे नहीं अगर समझ में नहीं आएगा। अब तो एसी चल गया है, अब तो गर्मी नहीं लग रही है। जो परमात्मावादी हैं उनकी परमात्मावादिता को या परमात्मा में लीन होने की इच्छा को भी भगवान देते हैं। जो ब्रह्म उपासना करना चाहते हैं, ब्रह्म का अनुसंधान करना चाहते हैं, उनको भी भक्ति का कुछ सम्मिश्रण करना होता है, तो वह ब्रह्म में लीन भी भगवान ही कराते हैं। भगवान के अलावा कुछ सत्ता नहीं है किसी की। परमात्मा भी तो भगवान के विस्तार है, ये बोल रहे हैं। आ गया समझ में? एकदम मुश्किल से ना आ गया। वह भगवान ही श्रेयसाम अर्थात मोक्ष स्वर आदि के विभु अर्थात दाता ही, तो क्लियर है। अतः योगियों, ज्ञानियों तथा कर्मियों को अपने अपने फलों की प्राप्ति हेतु भगवत भक्ति करना ही कर्तव्य है। भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए तथा श्री भगवान द्वारा ही, न कि परमात्मा न ही ब्रह्म द्वारा, साख्य दास आदि भक्त के भाव के स्वभाव द्वारा विहित उत्तम साधना अर्थात समुचित श्रवण कीर्तन आदि की प्रसिद्धि अर्थात प्रकृष्ट सिद्धि हो सकती है। अर्थात भगवत भक्तों के लिए उनका फल, उनका प्रेम फल प्राप्ति हेतु ज्ञान अथवा योग आदि कर्तव्य नहीं है, यह भाव है। श्लोक को देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा अर्थ दिया है। स श्रेयसाम अपि भगवान विभुर भगवान यतोस्य। वही भगवान इन सभी श्रेयों की प्राप्ति कराते हैं, यानी वही उन भगवान की कृपा से ही परमात्मा की अनुभूति है, उन्हीं भगवान की कृपा से ब्रह्म की अनुभूति। ये क्लियर हो गया। अब कह रहे हैं भाव, साख्य भाव, दास्य भाव। आप समझ में आ रहा है? और उनके अनुसार उनका जो उनके स्वभाव वाली, जैसे साख्य रस इत्यादि होता है, उसके अनुसार जो विहित है, जो विभिन्न प्रकार की साधनाएं। देखिए, जिसका साख्य रस है, जो साख्य भाव की भावना जो साधना कर रहा है, तो वह साख्य रस के भक्तों की लीलाओं को सुनेगा, तो उसका अलग भाव हो गया, स्वभाव हो गया कि नहीं? तो वो जो है उनकी सतह यानी शुभ कर्म अर्थात भक्ति की प्रसिद्धि, उसको प्रकृष्ट रूप से सिद्धि देने वाले भी भगवान है। कोई साख्य रस में है और साख्य रस की साधना कर रहा है, तो साख्य रस में उसको स्थापित कराने वाले भी भगवान ही हैं। ये अर्थ सब लोग कैच किए इस बात को? दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। भागवतम इज लाइक दिस।
फिर से एक बार देखिए, किसी को अगर साक्ष्य रस में स्थित होना है तो क्या वह ब्रह्म की उपासना करे? क्या उत्तर है? नहीं, ब्रह्म नहीं दे सकता है। क्या वो परमात्मा की उपासना करे? नहीं, नहीं। परमात्मा की उपासना करने वालों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमात्मा का दर्शन जरूर होता है लेकिन सेवा भावना नहीं होती। बहुत सूक्ष्म बात है ये, मुझे बहुत बाद में समझ में आई थी बात। उनकी परमात्मा से ममता नहीं होती कि ये मेरे स्वामी हैं, मैं इनकी सेवा करूं। उनको लगा हाँ परमात्मा का दर्शन हो गया, वो वस्तुतः परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, तो वह सिद्धि भी भगवान देते हैं। और परमात्मा के रूप में भगवान किसी को साख दास आते नहीं देते। अरे परमात्मा के रूप में तो हृदय में बैठे ही हुए हैं। लेकिन हम भागवत में आगे सुनेंगे, प्रविष्ट कर्णरंधेना स्वानाम भाव सुरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा, नॉट परमात्मा, धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। परमात्मा के में है वही भगवान, परमात्मा के रूप में न्यूट्रल है, लेकिन कृष्ण के रूप में वह न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, तो भक्त का भाव समझ गया, उसके स्वभाव द्वारा विहित उत्तम साधना समझ में आ रहा है। स्वभाव के अनुसार जो साक्ष्य रस में है भाई तुम ये साधना करो, तुम अब क्या नाम है का, श्रीदामा सखा, सुदामा सखा, ये सब के तुम लीलाओं को श्रवण करो ऐसे करके। तो ये सब रागनों का भक्ति के बारे में बात हो रही है, लेकिन कह रहे उन साधना को कर रहा है जो उनके हृदय में साक्ष्य भाव जागृत कराना ही तो प्रसिद्धि है। उसके अनुसार उसके अनुरूप जो प्रेम आए उसकी प्रसिद्धि भी भगवान कराने वाले हैं। ये सब बातें देखिए थोड़ी सी हाई लेवल की हैं या डीप हैं, लेकिन थोड़ा समझ पा रहे होंगे। जो साक्ष्य रस की साधना कर रहा है उसको साक्ष्य प्रेम कौन देगा, अब ये बताइए? भगवान देने वाले हैं। तो वो बता रहे हैं सतह प्रसिद्धि, ऐसे लोगों की जो प्रकृष्ट सिद्धि है, जो सतह का मतलब है साधना, यहाँ पे साधना मतलब सबसे अच्छा कर्म भगवान की भक्ति, तो उसकी प्रसिद्धि भी भगवान देने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? जो लोग भगवत प्रेम चाहते हैं उनको ब्रह्मोपासना या परमात्मा की उपासना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ही देने वाले हैं। जैसे आप लोग के बच्चे जो हैं वो आपके पास ही खाना खाने के लिए आते हो, आप खिलाते हो, आप ही खिलाने वाले हो, तो और किसी के पास क्यों जाएंगे? ये बात। तो भक्तों को ज्ञान और योग आदि करने की जरूरत नहीं अपने भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति ही करना होता है। यदि किसी भक्त का भक्ति योग ज्ञान आदि की साधना द्वारा अपनी साध्य वस्तु की प्राप्ति के मध्य ही देहभंग हो जाए तब क्या होता है? आपने कहा कि भगवान ही सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं, चाहे वह ब्रह्म की उपासना हो यानी ज्ञान योग की, या अष्टांग योग की, इसे परमात्मा को देखना चाहते हैं, और या फिर भक्ति जिसमें व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वह इसका शरीर छूट जाए तब क्या होगा बीच में? तो कहते हैं जब उसका यानी उस भक्त का अपनी धातुओं अर्थात स्वारंभक पंच महाभूत से वियोग होता है। स्पष्ट समझ रहे हैं? जब उसके शरीर से पंच महाभूत छूट जाते हैं, तथा अनु अर्थात तत्पश्चात देह विशीर्यमाण अर्थात विलीन हो जाता है। भाई जब शरीर से तत्व आपके छूट रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा? देह जब समाप्त होता है तो पुरुष अर्थात जीव देहस्थ आकाश की भांति न विशीर्यते अर्थात विलीन नहीं होता। देह में स्थित होने वाले आकाश के समान विलीन नहीं होता। क्लियर है? क्योंकि यह वस्तुतः अजह अर्थात देह के साथ जन्म नहीं लेता है, यह अर्थ है। एवं भक्ति योग, भक्ति कौमा योग यानी अष्टांग योग कौमा ज्ञान योग आदि की वासना द्वारा एक समुचित स्थान में पुनः समुचित देह धारण करके वह स्वयं को साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करा लेगा, ये समझना होगा। अब इसका मतलब क्या? बड़ा सुंदर टीका है। भगवान के भक्त आप सब और मैं, हम सब लोग जन्म भी अगर लेंगे तो कर्म के अनुसार नहीं। जब व्यक्ति कर्म के अनुसार जन्म लेता है तो इसलिए लेता है ताकि वह कर्म फल को भोगे। क्या हमारे सारे भक्तों के बात समझ में आ रही है? बड़ी ब्रिलियंट बात है, अगर आपको समझ गए तो मज़ा आ जाएगा सुन करके। हम जो सामान्य लोग हैं जो भजन नहीं करते हैं वह कर्म फल को भोगने के लिए जन्म लेते हैं। ये क्लियर है सबको? लेकिन भगवान के भक्त अगर जन्म लेते हैं तो इसलिए लेते हैं ताकि भक्ति परिपक्व हो जाए, फलीभूत हो जाए, उसमें फल फूल आ जाए, भक्त को अनंत सुख मिल जाए, इसलिए लेते हैं। भक्तों के दुख आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल का अर्थ समझ रहे हैं?
हाँ, बस भक्ति बढ़ाने के लिए, कर्म फल भोग करने के लिए कुछ भी नहीं होते हैं। देखिए, आप यह नहीं कहिएगा कि जिसको भगवत प्रेम प्राप्त हो गया उसकी बात नहीं हो रही है। हम जिन भाई किसकी अगर ये हम चक्रवर्ती बात की बात बोल रहे हैं, भक्ति की लता में फल फूल आए, फल फूल आए मतलब आए नहीं हैं। भक्ति की लता का फल है कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण प्रेम रूपी फल आए मतलब फल प्राप्त हुआ नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि कर्म बंधन में बस केवल वही नहीं है जो भगवत प्रेमी है। मैं बात समझा पा रहा हूँ मैं आपको। जो भक्त पहले दिन से हरे कृष्णा से करना शुरू किया है उसी दिन से वो भगवान के संरक्षण में है। ये हमारी बातें नहीं है। 5:1:35 में देख लीजिएगा कि शब्द वहाँ पे है, सक्राद दीत सज हाथी बंधन। एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, इसमें अविश्वास मत कीजिए। इस जगत में कोई एक बार भी गो मांस खाता है या गो मांस को काटता है तो इस जीवन में बड़ा सुखी दिखाई पड़ सकता है आपको। सुखी इन द सेंस पैसे वाला दिखेगा, लेकिन उसका नरक जाना निश्चित है। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। हमको बहुत संदेह लगता है कि अगर समझ में आ गया तो बड़ा उत्साह रहेगा जाप करने का। मैं समझा पा रहा हूँ। ये तो सब धार्मिक लोग समझ रहे हैं कि एक बार किसी ने गाय को मारा है तो अब उसको नरक जाना निश्चित है, अगर उसने प्रायश्चित नहीं किया उसका। तो चाहे उस जगत में कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन वो एक कर्म उसको नरक ले जाने के लिए पर्याप्त है। क्या सब लोग समझ रहे हैं? ओके। उसी प्रकार से एक दिन भी कोई भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसको अपना धाम देते हैं। या पढ़िएगा 6 स्कंद में द्वितीय के प्रसंग में, और हम बताएंगे नहीं कि कहाँ है, ढूंढिएगा। चलिए हिंट दे देते हैं, एकदम एंड में है द्वितीय के। इसमें जब द्वितीय का हृदय परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि 1 साल भगवान की भक्ति करी, तो वहाँ लिखा है कि एक दिन भी कोई भक्ति करता है तो भगवान उसे अपना धाम देते हैं। आप में से कितने लोग केवल एक दिन भक्ति किए हैं अभी तक? आप तो धाम में रह रहे हैं। धाम में तो कितने समय से रह रहे हैं आप? 1 साल से भक्ति कर रहे हैं। धामवास अपने आप भक्ति है या नहीं है? कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते। महावीर प्रभु कहते हमारा भाई लड़का भक्ति नहीं करता है, तो धामवास कौन सी भक्ति है या नहीं है? धामवास भक्ति है या नहीं है? और जिन लोगों के पास पैसा है वो सब लोग रह रहे हैं धाम में। माता जी ने नंबर जीत लिए, सुंदरा माता जी ने। यस, फ्लैट ले लेके धर ले रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब तक भगवान विष्णु की इच्छा नहीं होगी नहीं आ सकते। आपको बड़ा अच्छा लगा सुन करके, तो मंदिर में सेवा कर रहे हैं तो मंदिर में सेवा करने को भक्ति नहीं कहा जाएगा, तो फिर क्या बार में सेवा करने को भक्ति कहा जाएगा? कैसे साइंटिस्ट हैं आप? रिसर्च नहीं किया आप? दिस इज नॉट गुड। विचार कीजिए आप। ये बच्चे लोग भक्ति कर रहे हैं। जो धाम में रह रहा है वो 24 घंटा भक्ति कर रहा है, बल्कि समझ में ना आए। समझ में तो यह भी नहीं आता। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या समझ में आया? कुछ हुआ? धाम का एक अपना प्रभाव होता है। तभी तो आप देख रहे हैं कुछ भगवान ने व्यवस्था करी कि अब आप लोग के घर में ही भागवत हो रही है, और ये आ भी गए सुनने के लिए। इससे पहले भागवत कभी सुने अरुण प्रभु? जाते हैं? तब तो अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। बड़ी प्रसन्नता हमको देख। आज हम इनको आंवले के बारे में समझा रहे थे, तुरंत समझ गए थे आंवले वाली बात। तुरंत अपने बच्चे को आंवला चटा तो दिए कम से कम। गुड, वेरी गुड। पॉइंट हमारी बात यह है कि आप समझने का प्रयास कीजिए। हमने भक्ति करना शुरू कर दिया है। अब आप ये बताइए कि भक्ति की वासना है कि नहीं? वासना मतलब इच्छा, संस्कार आ गया। भागवत सुना है ना? अभी आपसे मैंने पूछा भागवत क्या क्लास पहली बार सुनने? कहते नहीं हम पहले भी सुन चुके हैं, ऑनलाइन सुने, कुछ सुने। इसका मतलब है कि वो संस्कार था। ये तो नहीं है कि भागवत क्या, ये भी पता नहीं है। वेरी, देख रहे हैं कितने नेचुरली हाँ बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वासना समझते हैं, इंप्रेशन, संस्कार। ड्रैगन फ्रूट जानते हैं आप? कैसे जानते हैं? देखा खा, यानी संस्कार। समझ में आ गया। मैं जब बाली गया था तो उससे पहले तो जब तक मैंने देखा नहीं था, मेरे को कोई संस्कार नहीं था, मेरे में कभी नहीं आया था। ये इम्पॉसिबल संस्कार है। भक्ति का संस्कार प्राप्त होना इस भौतिक जगत में बस सबसे रेयर चीज़ है।
सबसे रेयर चीज़ है। और ये समझने का प्रयास कीजिए, भागवत में बोला गया जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आता है तब उसे भक्तों को संगत प्राप्त होती है। ऐसे कोई नहीं आ जाता है पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यति अर्थ। अपने बच्चे को भी लेके आ गए अरुण प्रभु। वेरी नाइस, दिस इज नॉट ऑर्डिनरी थिंग। जो भागवत सुनेगा वह भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास चला जाएगा। सुनते जाइए, एक दिन आप पहुंच भी जाएंगे। ये लाइन बहुत सुंदर है माय डियर डिवोटीज। अब आप लोग चाहे सर फोड़ लें अपना, भैया हमारे भक्तिक पुण्य नष्ट कर दो ना, जीरो रिटर्न पॉलिसी। ये वासना नष्ट होती ही नहीं है। जन्म जन्मांतर चाहे कुछ भी लग जाए। और ध्यान दीजिएगा, वासना उतनी ही नहीं रहती है। अगर 1% है तो अगले जन्म में 2%, 3%, तो क्यों ना पूरी ताकत लगाई जाए। मैं आपको भी तो समझा रहा था, आप भी गृहस्थी हैं, बच्चे हैं, बहुत से लोग की गृहस्थी, आप भी तो उनके 2 बच्चे हैं। तो जब दोनों ही लोग गृहस्थ हैं और 4 से जब हम सो रहे होते तो किसी भी आश्रम में नहीं होते हैं, किसी भी आश्रम में नहीं होते ना, यस नहीं होते, तो सो रहे हैं, पत्नी है, बच्चे से क्या मतलब है। तो वो 1-2 घंटा अगर आदमी सुबह उठ जाए और नाम जप करे तो कितना फ़ायदा होगा। आप लोग पता नहीं मेरी बातें समझ, मैं देखिए मैं यहाँ ना वो पांडित्यगिरी करने आया नहीं कि मुझे पांडित्यगिरी करनी भी नहीं है। हम चाहते हैं कि अगले दिन के लिए आप इंस्पायर हो जाओ जप करने के लिए। वो संस्कार आप मिटा नहीं सकते और उससे सारे कर्म बंधन मिट जाएंगे। जब एक नाम से सारे कर्म नष्ट हो जाते तो सोचिए 16 माला करने से कितना लाभ होगा। हमारा तो खून उबल जाता है, खून नहीं उत्साह से उबल जाता है। 3-9-15 वहाँ लिखा है कि आज सुबह में प्राण छोड़ते समय, यहाँ भी प्राण छोड़ने की बात है, प्राण छोड़ते समय तो कोई व्यक्ति पवित्र नहीं होता है, स्नान नहीं किया होता, आचमन नहीं किया रहता है और अवस्था भी बहुत खराब होती है। महाराज सुंदर बताते हैं माई हाय पापा, अरे उन्हीं पापा और माँ को खुद ही उनके देह को जला के आया है ना, और उनका नाम बोल रहा है। पागलपन नहीं है? यानी मन डिस्टर्ब है, शरीर डिस्टर्ब है, वाणी से बोला नहीं जाता है, पानी नहीं बोला जाता, और ऐसे में गलती से नारायण बोल दिया तो भगवान के पास चला जाता है। तो क्या ऐसी अवस्था में हम लोग जब कर रहे हैं? क्यों? मायूस आत्मा ये बहुत दुखी हो गई थी, हमारा जब अच्छा नहीं हो रहा। तो क्या मैं उस दिन बोला क्या मर रही हो? मरने से तो हम सभी की स्थिति अच्छी है ना अभी। और मरते समय एकदम डिस्टर्ब माइंड में आपने नारायण बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, गोविंद बोल दिया, तो पार हो जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। और अब भी नहीं करेंगे कल, तब उससे ज़्यादा फिर हम कैसे इंस्पायर कर सकते हैं बताइए। टेस्ट का कोई मतलब नहीं बताइए। और उसमें लिखा है सहसा, वो मरने जा रहा था, नरक जा रहा था, पता नहीं अपने आप अचानक ही वह बोल दिया नारायण किसी तरह से। या अपने बच्चे का नाम रख दिया अनंत, केशव, कुछ भी, जैसे अपने बच्चे का नाम रखा केशव। मान लो कुछ भी कोई भजन नहीं कर रहा है, हरे केशव हरे केशव हरे केशव, बस हो गए, केशव के पास पहुंच गए, खत्म कहानी। बच्चे को बुला रहे पहुंच गए भगवान, बच्चे को बुला रहे पहुंच गए बाप के पास, है कि नहीं? आप लोग को मजाक लगता है, लेकिन इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। ये बात हम लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। जाप करेंगे तो महिमा समझ में आएगी, और जिस दिन महिमा समझ में आने लग जाएगी तो आप लोगों को बताए बिना नहीं रह सकते। दिस इज सच अ वंडरफुल प्रोसेस। कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन किसी तरह से नाम बोल दिया तो पार हो जाएगा। तो अभी तो हम लोग चेतना में है ना। एक सीन चेंज करते हैं, बिल्कुल खराब और भद्दा उदाहरण दे रहा हूं, प्लीज आप लोग उसको सहन कर लेना। मान लीजिए कोई इस घर में आके गाय काट रहा होता तो आप लोग कहते अरे भैया हमारा घर पंपर पे कितना बड़ा पाप आ गया, अरे बाप, हम सोचेंगे भी नहीं सर, है ना। और हम जो भागवत कर रहे हैं फिर वो प्रभुपाद जी के तात्पर्य। मैं कभी कभी ऐसे ड्रामेटिक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि लोग को थोड़ा सा शौक लगे, हाँ ये तो बहुत फायदे की चीज़ है। यहाँ कीर्तन हुआ जो सर्वश्रेष्ठ साधना है, और भी धाम में बैठ करके। धाम मीन्स नाम। भूरिजन प्रभु कहते हैं ये जब धाम ना, अगर आप धाम में बैठ कर नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, धाम रेसिप्रोकेट्स लाइक एनीथिंग, सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। बल्कि आप सुन चुके हैं महाराज जी से कि जो आप भजनती, वृंदावन में आकर के भजन करता है, वृंदावन उसको सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कराता है। क्या है वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति? वृंदावन। मैं खाली ये बात बोल रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति भक्ति किया, योग किया, ज्ञान किया, उसकी वासना द्वारा एक समुचित स्थान पे, समुचित स्थान। अब सुनाता हूँ आपकी असली बात। एक गोप कुमार की कथा बृहद भागवतामृत में आती है, और जब वो भगवान विष्णु के पास पहुँचते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि देखो जिन कर्मों का सिद्धांत मैंने ही बनाया था, मैं सोचता था कि इनको मैं कैसे तोड़ दूँ, लेकिन तुम्हारे विरह के कारण, तुम्हारे विरह के कारण कि तुम मेरे पास कब वापस आओगे, इस इच्छा ने मुझको, भगवान विष्णु कहते हैं, मुझको एक बंदर की तरह नचा दिया, और इस कारण से कर्म के सिद्धांत को बाईपास करके मैंने तुम्हें गोवर्धन में जन्म दिया।
अब केवल जन की बात नहीं, हम लोग यहाँ वृंदावन धाम में बैठे हैं, क्यों? कृष्ण हमको वापस लाना चाहते हैं, इसलिए। आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ भगवान है। जैसे एक मिनट सांस लीजिए सब लोग, नहीं यहाँ के नहीं, मैं जूम वालों की बात कर रहा हूँ भाई। हाँ, तो हवा वही है ना आपके यहाँ पे? आज बहुत सुंदर बात आई। कभी आपको लगता है प्रभु जी आपके पास हवा, हमारे पास हवा ही नहीं? एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। तो भगवान सभी के पास उसी तरह से हैं जैसे मेरे पास अगर आकाश है तो आपके पास भी वहाँ पे, कहाँ पे? राजस्थान, जयपुर में भी वही आकाश है, इज इट नॉट? तो जब आकाश स्वीकार कर सकते हैं, और आप यह क्यों स्वीकार करते हो कि भगवान के पास कुछ कम है? कन्नौज में वो बोला था ना जामिल नारायण, तो कन्नौज में उसको असीमित लाभ नहीं मिला। ये भी मैं आज तक समझ नहीं पाया कि जब नाम बोलने का असीमित लाभ है तो उसमें 1000 गुने का मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेंज। तो आप हम सभी लोगों की वासना कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि बढ़ती जाएगी, और एक दिन हम लोग भगवान की प्रेम की प्राप्ति कर लेंगे, ये अर्थ है। तो बार बार समुचित देह भगवान प्राप्त कराते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, समुचित स्थान में समुचित देह भी मिलनी चाहिए। मान लो भक्त तो घर में पैदा हो गया, ठीक है, वो बात सही है कि वो चूहा बनेगा तो भी उसे महाप्रसाद मिलेगा, लेकिन भगवान यह नहीं बोलते हैं गीता में कि जो भजन करके अपूर्ण रह गया उसे भक्तों के यहाँ चूहा बनने का मौका मिलेगा। वो कहते हैं कि योगियों के घर में जन्म लेगा। बाय द वे, ही कैन नॉट बी अ ब्रह्मचारी। महाराज जी के शब्द हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे थे बात को कि गृहस्थ के ही घर में जन्म ले सकता है ना, ब्रह्मचारी के तो बच्चे नहीं हो सकते ना। और उनको भगवान योगी कह रहे हैं। तो कोई कहे हम तो गृहस्थी में, हम तो भजन नहीं कर सकते, तो सांस भी नहीं ले सकते हो? क्या गृहस्थी सांस नहीं लेता है? आप सांस नहीं लेते हो? स्वाभाविक सी बात है। खाना नहीं खाते हैं, जो खाना खा सकते हैं। कॉल सेंटर में क्या सारे ब्रह्मचारी ही काम करते हैं? 8 घंटे बोलते हैं ना, तो क्या 2 घंटा कोई गृहस्थ जप नहीं कर सकता है? ये तो न करने के बहाने हैं। क्या पूरी पूरी रात जाकर भजन नहीं कर रहे? तो हम खाली बात कर रहे थे कि ऐसे भक्त के परिवेश में जहाँ देख रहे हैं माँ बैठ करके जप कर रही है, पिताजी बैठ के जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये है समुचित स्थान और समुचित देह। समुचित, कैच कर रहे हैं शब्द? जो भगवत प्राप्ति करने के लिए सम्यक रूप से उचित है वैसा देह देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा देह बुद्धि देंगे जिससे आप भगवान की बात समझ सको। हमको ऐसा पढ़ रहे थे ना, हमने कहा तो हमको पढ़ के बड़ा उत्साह लग रहा था। आगे की टीका तो हम कल ही डिस्कस करेंगे। क्या आप लोग को उत्साहित नहीं लग रहा है? वंडरफुल, इज इट नॉट? एक भक्त बोल रहे थे, अरे कहीं हम मुसलमान परिवार में जन्म न ले लें, दीक्षित डिवोटी हैं, शुद्ध भक्त से ने दीक्षा प्राप्त की, खूब भक्ति भी कर रही हैं और मुझे चॉकलेट भी खिलाई हैं, कैसे बन जाएंगे मुसलमान जहाँ कोई भक्ति का चर्चा ही ना हो? हमने कहा देखो, अगर आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए योग करना जरूरी है तो भगवान वह भी कर लेंगे। क्या हरिदास ठाकुर जी मुसलमान परिवार में नहीं पैदा हुए? लेकिन समझने का प्रयास प्लीज करिए। समुचित स्थान समुचित देह, यानी कि जो आपकी मेरी भक्ति बढ़ाने के लिए चाहिए भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जीवन में कभी मत सोचना कि अगर हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं और हमको सहायता नहीं मिलेगी, अंदर बैठे भगवान ही सहायता करेंगे, व्यवस्था करवाएंगे। अपने जीवन आप देखिएगा, इफ़ वी आर सिंसियर, कृष्णा विल, समझ रहे हैं? वाकई इच्छा है हमारी कि हम भक्ति में प्रगति करें तो भगवान हमें सारी व्यवस्था करेंगे। ये अपने जीवन में आप देखिएगा। भक्त, हम नाम नहीं रख रहे हैं, भक्त बोल रहे थे बहुत अच्छे, उनका गीता में बहुत रुचि, तो उनकी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि कोई गीता पढ़ें, पढ़ाएं, मतलब पढ़ा तो नहीं पा रहे हैं लेकिन पढ़ाया जाए हमको। देखिए व्यवस्था होगी, पढ़ रहा है। आप लोग को नहीं लग रहा है ये इस इंग्लिश में समझते इंडोमिटेबल, जिसको दबाए ना जा सके? ये भक्ति की वासना इंडोमिटेबल संस्कार है, ये दबता नहीं है। और बाकी इच्छाएं वो आत्मा के बाहर की हैं, इसलिए गायब हो जाती हैं, जो भौतिक इच्छाएं। लेकिन भगवान की सेवा करने की इच्छा ये एक बार जागृत कर दी जाए तो कभी नहीं रुकती। ओके, तो ये बहुत अच्छा था कि भगवान उसको फिर से उसकी वासना को जागृत कराएंगे और वह आगे प्रगति करेगा। इस संबंध में श्री भगवान की उक्ति है कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतिते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदना। तत्र, वहाँ, वहाँ मतलब जो उसने जन्म प्राप्त किया, भक्ति पहले किया था, अब दोबारा जो जन्म प्राप्त किया, तम बुद्धि संयोग, वह व्यक्ति
बुद्धि के संयोग को प्राप्त करेगा। कौन सी बुद्धि? निश्चयात्मक बुद्धि, भक्ति करेगा। लभते पौर्व देहिकम, जो उसने पूर्व देह में की थी भजन, उसके अनुसार बुद्धि को प्राप्त करेगा। आप लोग इस संबंध में जानते हैं कि जड़ भरत एक जन्म में हिरन बन गए थे, लेकिन उस हिरन के शरीर में भी उनको याद था कि पिछले जन्म में मैं क्या गलती किया। दिस इज अस्टॉनिशिंग। इसको सुन करके नहीं छोड़ देना चाहिए। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? हिरन थे, लेकिन हिरनियों का सॉरी मतलब हिरन जो भी है, नॉट डूइंग हिरन थिंग्स, खाली सूखी घास खाते थे। ये एक पशु में कैसी बुद्धि हो सकती है? और फिर आगे जाकर के जब जड़ भरत बनते तो किसी से बात ही नहीं करते। एक भक्त विनोद में कह रहे थे कि वो कुछ बोलते ही नहीं थे। कह रहे थे मान लो कबूतर कबूतर बोल रहे हैं, उनको मानो डर था कि कबूतर कबूतर बोल रहे हैं, उस समय मृत्यु होगी तो कबूतर बन जाएंगे। अब ये शास्त्र में नहीं, ये खाली विनोद के लिए बोले, मतलब जड़ भरत जड़ ही होगा, किसी से कोई इंटरेक्शन ही नहीं करते थे। हाँ, बोले तब जब रहुगुण को उपदेश देना था बस, अन्यथा वो बोलते ही नहीं थे। कच्ची पक्की कैसी भी उनको रोटी मिल जाती रह जाते। हम लोग इस स्तर पे है नहीं, लेकिन इतना बात समझ लीजिए, भक्ति नियमित रूप से करना चाहिए। हम सब लोग को समझना होगा, हम अपने पेट को रोटी इसलिए दे रहे हैं ताकि भागवत में बैठ सकें, भजन कर सकें। भजन छूट रहा है तो फिर उसका क्या मतलब हुआ वरने का? ठीक है। यतते ततः च ततः भूयो, भूया मतलब फिर से वह यत्न करता है। समसिद्धौ कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, ताकि समसिद्धि सम्यक रूप से भगवत प्रेम प्राप्त हो सके, उसके लिए सिद्धि करता है। कभी आपको निराश नहीं होना चाहिए। एनी वन एट एनी प्लेटफॉर्म ऑफ भक्ति इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ परफेक्शन, उसके बाद आगे बढ़ेगा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपनी पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। श्रीमद् भगवद गीता 6.43। मेरे जीवन में बस कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। कुछ लोगों से मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह भक्ति करेंगे, एटलीस्ट मेरे जीवन में भक्ति करेंगे और वो सिद्धांत सुनेंगे। हम अपने कुछ रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, तो उनमें से एक का हमने नाम सुना कि अब वो नियमित रूप से भगवद गीता भागवत सुनते हैं। मैं आंखें गोल हो गई, वो सुन रहे हैं और बड़े चाव से सुन रहे हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज बता रहे थे बहुत सुंदर बात। कह रहे हैं कि देखिए, कोई भक्त कहीं जा रहे हैं कार्यक्रम करने के लिए और किसी को पूछते हैं भैया वो स्थान कहाँ है, और वो व्यक्ति भारत में तो बता ही देते, चाहे सही बताए चाहे गलत बताए, बता जरूर देते। और अगर भक्त लोग पहुंच गए तो आप कुछ नहीं गिनेंगे, लेकिन वो भक्त भी पता नहीं उनको पता हो, लेकिन उसका नाम भगवान नोट कर लेंगे कि इसने हमारे प्रचार कार्य में सहायता करी है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता के 12वें अध्याय में, देखिए किसी भी कार्य को करने के लिए धन की, स्थान की या और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मान लो कोई व्यक्ति भक्ति खुद ना भी कर पा रहा है, लेकिन जो भक्ति कर रहे हैं उनकी सहायता कर रहा है, तो उसको लाभ मिलेगा। और कितना लाभ मिलेगा तो सुन लीजिए फिर ये तो बड़ा संभव। कोई व्यक्ति कुछ भी करता है, उसकी प्रेरणा देने वाले को और करने वाले को उतना ही लाभ मिलता है प्रेत्य, मरने के बाद। आप में से कोई भी भगवान के पास चला गया, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत इस बैच में से कुछ ना कुछ सेलेक्ट हो ही जाएंगे, तो हमारा जाना पक्का है, निश्चित। इसलिए हम बाजार करते रहते हैं। हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन आप में से कोई भी चला गया गलती से, कैसे भी, बाई चांस, बाई मिस्टेक, आई डोंट नो हाउ, मिस्टेक होती नहीं, तो पक्का हमारा चांस है। अच्छा मान लो आप में से कोई चला जाएगा, मेरे प्रभु भैया प्रभु जी कहाँ हैं कहीं भी प्रभु जी, वो सोचेंगे ना कि पूछ कहाँ, देखो कहाँ गया। इज इट नॉट? अगर मैं चला गया तो आप लोगों ने सहायता करी, आप लोग सहायता नहीं कर रहे हैं क्या कथा के लिए? बिल्कुल सहायता कर रहे हैं। आप लोग नहीं आएंगे तो कथा कहाँ होने वाली? तो एक जो पहुंच जाए वही लंगर डाल दे, सबको खींच के ले जाए। अरे अरे वो साथ में आते थे, सुनते थे, उनको देखकर हमको भी बड़ा मजा आता था करना, चलो चलो उनको भी ले चलो। अच्छा ये बताओ कि क्या वैकुंठ जाने के विमान में कोई कंपटीशन है? जैसे ये रूम छोटा है भाई, इतने लोग आगे, इससे अधिक नहीं बढ़ सकते, तो वैकुंठ विमान भी इस प्रकार का है नहीं, जितने लोग चाहे उतने लोग आ सकते हैं और सब लोग भगवान के बारे में सुने, भगवान के पास चले जाएं। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ बात समझ में आएगी। हम यहीं रुकेंगे आज इस पर विचार करते हुए कि जो भी वासना मतलब अच्छे सेंस में जो भी हमने इंप्रेशन लिए हैं भक्ति के, वह कभी नष्ट नहीं होगा। एक कहानी सुना दूँ आपको मज़ेदार, कैसे भक्ति का हल्का सा संस्कार भी बहुत लाभ देने वाला है, बहुत बड़ा लाभ। मैं गाय के वध के बारे में बता रहा था, तो ये सच्ची घटना है, गुणार्णव प्रभु ने सुनाई थी। गुणार्णव प्रभु शिला प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और अंतिम समय में प्रभुपाद जी की सेवा किए, बड़े प्रामाणिक भक्त हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो अभी वो जीवित हैं और वो कथा सुनाए थे और मैंने उनको कहा कि आप फिर से कथा सुनाई ताकि मैं रिकॉर्ड कर सकूं। मैं रिकॉर्ड भी किया उसको।
तो उन्होंने कहा कि वह एक हरे कृष्णा कैफ़े में, जो भी मतलब होता हो, ड्रिंक्स वगैरह पीने जाते, ड्रिंक का मतलब दारू नहीं, मतलब जो प्रसादम होता हो, तो वहाँ एक सामने व्यक्ति आता और वह भी उनके संग कुछ खाता पीता रहता होगा, और उसको फिर उनसे बात करते करते दोस्ती हो गई। तो कुछ समय या 2 महीने के बाद मालूम चला, उसने खबर पहुँचवाई कि मैं शरीर छोड़ रहा हूँ और मुझे प्रभु जी, गुणानंद प्रभु और उनकी पत्नी मेरी सहायता करने के लिए आए। तो ये लोग गए और देखा कि मर्सिडीज़ की मर्सिडीज लगी हुई यहाँ पे घर के आगे, बहुत विशाल घर है। तो उनको बड़ा कौतूहल, भाई ये है कौन आदमी। और जब उन्हीं के सामने उन्होंने शरीर छोड़ा, मतलब उनको तुलसी माला नहीं, भगवान को अर्पित प्रसादी माला दिया, वृंदावन के रच लेके गए होंगे, उनके मुख में डाल दिया, गंगा जल डाला, जो भी करते हैं भक्तों के लिए किया। और शरीर छोड़ने से पहले उनके हाथों में ही वो शरीर छोड़े, एकदम से खड़े हो गए ऐसे करके और बोले, आई नो दैट प्लेस एंड दैट आई कैन सी दैट प्लेस एंड दैट प्लेस इज़ वेरी गुड। मैं उस स्थान को देख पा रहा हूँ जहाँ मैं जा रहा हूँ और वो स्थान बहुत अच्छा है। उसका शरीर छोड़ दिया। तो अब प्रभु जी ने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया, पूछा कि भाई आदमी था कौन और ये इतना दुखी क्यों लगता था। तो उन्हें ये तो नहीं पता कि दुखी क्यों लगता था, बस इतना बताया कि ऑस्ट्रेलिया से जितना भी गोमांस निर्यात होता था, वो जितने भी ट्रक थे उन सब का मालिक वही था। अब आप समझ लीजिए कि गाय, किसी भी मांस को काटने वाला, ले जाने वाला, खाने वाला, खरीदने वाला, सबको बराबर पाप लगता है। और गो हत्या का पाप कितना है, एक गाय को मारने वाले को उतने 1000 सालों तक नरक में पचना पड़ता है जितने उसके रोए होते हैं। आप सोचिए एक गाय के मारने का पाप कितना हुआ और कितनी गायों को मरवाया उसने, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा था। फिर अब बताओ, क्या ऐसा व्यक्ति ऐसा बोल सकता है कि मैं अच्छे गंतव्य को जा रहा हूँ? क्या उसकी अच्छी गति हो सकती है? नहीं हो सकती है। लेकिन भक्तों से मित्रता करने, केवल मित्रता करने से, अब क्या भजन तो उसने कुछ किया नहीं, केवल उसका अनुकूल भाव था, तभी तो वो बोला कि मरते समय हमको बुलाई, उनको बुला के लेके आई, भक्तों ने कुछ सहायता करी, तो देखिए कितना बड़ा लाभ हो गया। आई मीन दिस ब्रिंग्स गूज़बम्प्स टू मी। और हम लोगों को सोचिए, भजन करने को मिल रहा है, 16 माला जप करने को मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं पहुंच पाएंगे? महाप्रभु का शब्द है और हम लोग 2.1.11 में टीका में सुन चुके, जिसने एक बार भी नाम लिया है कृष्ण, भगवान उसके 10 लाख अपराधों को क्षमा कर देते। इतना प्रेम करते हैं जो नाम बोलता है। अब फिर भी ना कोई करे तो क्या करेंगे? देखो भाई, कोई ना करे वो अलग बात है, लेकिन जो करने वाले हैं वो करते ही जा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। जो करने वाले हैं वो करते जा रहे हैं, कर करके भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और जो नहीं करेगा वो सुस्ता रहेगा, वो सोया ही तो रहा ना। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर घोर भई। It's time to get awakened to chant Hare Krishna. So we'll meet tomorrow morning. Oh no, maybe yes. जपा के लिए मिलूंगा कल आप लोगों को। मुझे सुबह कल जाना है 6:30 बजे, तो मैं सुबह तो जल्दी मिल जाऊंगा, बट क्लास कल नहीं हो पाएगी। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर टाइम, इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड कृष्ण कथा। कल मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। अगर हम भगवान के पास नहीं पहुंच पाए, वासना तो रहेगी ना कथा सुनने की, फिर हमारे कम से कम ऑडियंस तैयार कर रहे हैं, फिर वापस हम सुनेंगे कथा। हरे कृष्णा।